माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस की। तो हम जो भी जस्टिस होता है, जस्टिस मतलब जो भी लोग होते हैं उनको न्याय देने का तरीका। तो हम न्यू सिस्टम, नए तरीके की बात करने वाले हैं जस्टिस के तरीके की। फ्रॉम 1772 से तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ये तो आपको पता चल गया ना कि हम ये पढ़ रहे हैं कि जो भी वॉरेन हेस्टिंग आए थे तो उन्होंने अलग अलग स्फीयर के अंदर वो अलग अलग चेंजेस लेके आए थे। तो वो एक तो आर्मी के स्फीयर में लेके आए थे और एक जस्टिस के स्फीयर में लेके आए थे। तो हम इस वीडियो के अंदर इन द स्फीयर ऑफ आर्मी के बारे में, इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ने वाले हैं और हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन द स्फीयर ऑफ आर्मी की बात करने वाले हैं। फ्रॉम 1772 से न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज एस्टेब्लिश्ड। जस्टिस मतलब लोगों को न्याय देने का तरीका। तो लोगों को न्याय देने का नया तरीका जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। न्यू सिस्टम मतलब नया तरीका, ऑफ जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय देने का, वाज इस्टेब्लिश, इस्टेब्लिश मतलब ऐसे आपको पता है इस्टेब्लिश का मतलब तो इस्टेब्लिश करना ही होता है। तो एक नया तरीका जस्टिस देने का वो इस्टेब्लिश किया गया। कब से? 1772 से। तो कोई एक डिस्ट्रिक्ट है मान लो, तो कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर पहले बाद में 2 कोर्ट बना दिए। कब से? 1772 से। तो डिस्ट्रिक्ट के 2 कोर्ट बना दिए, एक तो क्रिमिनल कोर्ट और दूसरा सिविल कोर्ट। पहले लोगों को जस्टिस कैसे मिलता था, ये जो 1772 ईयर है इससे पहले लोगों को जस्टिस कैसे मिलता था? तो पहले जो पंच होते थे, जो भी एक एरिया के जो भी बुजुर्ग व्यक्ति होते थे उनको बैठा दिया जाता था और वो बाद में जस्टिस दे देते थे। अगर वो नहीं देते थे तो राजा होते थे, पंच होते थे, सरपंच होते थे, तो वो जस्टिस दे दिया करते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने सोचा यार ये तो अलग ही तरीका है जस्टिस देने का, जैसा हमारे ब्रिटेन में है हमें वैसा ही इंडिया के अंदर भी करना चाहिए। तो वो उन्होंने किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 कोर्ट बना दिए, एक तो क्रिमिनल कोर्ट और एक सिविल कोर्ट। तो क्रिमिनल कोर्ट को जो भी क्राइम से रिलेटेड जो भी होता है वो क्रिमिनल कोर्ट के अंदर होता है, जैसे थेफ्ट, मर्डर, तो ये जो भी होता है वो क्रिमिनल कोर्ट के अंदर आता है। तो क्रिमिनल कोर्ट को फौजीदारी अदालत बोला जाता है, क्रिमिनल कोर्ट को फौजीदारी अदालत बोला जाता है और सिविल कोर्ट को दीवानी अदालत बोला जाता है। क्रिमिनल कोर्ट को फौजीदारी अदालत और सिविल कोर्ट को दीवानी अदालत। These courts were under a काजी एंड अ मुफ्ती। और ये ध्यान में रखना कि ये जो भी कोर्ट होता है क्रिमिनल कोर्ट, ये किसके अंडर के अंदर होता है? ये एक तो काजी के अंडर में होता है और ये एक मुफ्ती के अंदर में होता है। काजी और मुफ्ती। काजी जो होता है वो लोगों को जो अपना जो भी न्याय दे देता है और जो मुफ्ती होता है वो जो भी काजी ने न्याय दिया है वो लोगों को बता देते हैं, उनको समझा देता है। तो काजी और मुफ्ती ये जो है ये इस तरह से ये जो 2 पर्सन है काजी और मुफ्ती, इन दोनों से मुस्लिम्स पीपल को क्या मिलता है? न्याय मिलता है। और जो भी हिंदूज होते हैं उनको जो भी हिंदू पंडित होते हैं वो दे दिया करते हैं। तो मुस्लिम्स के हेड को ना काजी एंड मुफ्ती, काजी जो होता है वो उनको जस्टिस दे देता है और जो भी मुफ्ती होता है वो उनको बता देता है कि काजी ने आपको क्या बताया, तो वो उनको समझाने का काम करता है। बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर्स। लेकिन ये दोनों, ये काजी और मुफ्ती किसके अंडर के अंदर होते हैं? दोनों कलेक्टर के अंडर में। तो डिस्ट्रिक्ट इक्वल्स टू कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट इक्वल्स टू कलेक्टर मतलब पहले जो भी कलेक्टर होता था उसके पास में बहुत पावर होती थी। अब तो फिर भी चीज़ें बदल गई है, लेकिन पहले डिस्ट्रिक्ट इक्वल्स टू कलेक्टर ऐसा ही होता था। तो हमने क्रिमिनल कोर्ट की बात कर ली। क्रिमिनल कोर्ट को फौजीदारी अदालत बोला जाता है। उसके अंदर जो भी काजी और मुफ्ती है वो जो भी जस्टिस है वो दे देते हैं। किसके अंडर के अंदर? किसके सुपरविज़न के अंदर? कलेक्टर के सुपरविज़न के अंदर। अब हम सिविल कोर्ट की बात कर लेते हैं। तो सिविल कोर्ट को दीवानी अदालत बोला जाता है। मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स, जो भी मौलवीज होते हैं और जो भी हिंदू पंडित्स होते हैं वो बता देते हैं ब्रिटिशर्स को। वर इंटरप्रिटेटेड
इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। वो इंडिया के जो भी लॉज हैं, हिंदूज़ के जो भी लॉज हैं वो बता देते हैं ब्रिटिशर्स को, और बाद में ब्रिटिशर्स उसके अकॉर्डिंग ही लोगों को न्याय दे देते हैं। इसके अंदर तो हमने देखा था काजी और मुफ्ती न्याय देते हैं, किसके अंडर के अंदर, किसके सुपरविज़न के अंदर, कलेक्टर के सुपरविज़न के अंदर। और ये जो सिविल कोर्ट है इसको दीवानी अदालत बोला जाता है। इसके अंदर जो भी मौलवीज़ होते हैं, जो भी हिंदू पंडित होते हैं, वो ब्रिटिशर्स को बता देते हैं और बाद में यूरोपियन जो भी होते हैं वो उनको न्याय दे देते हैं। तो ये होता है सिविल कोर्ट के अंदर। तो हमने डिस्ट्रिक्ट के दोनों कोर्टों की बात कर ली। अब इसके अंदर कुछ चैलेंजेस थे, मतलब हमने ये जो कोर्ट पढ़े हैं, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट, इसके अंदर कुछ चैलेंजेस थे। तो वो कौन कौन से चैलेंजेस थे, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। तो अब हम न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। द मेजर प्रॉब्लम, अब हमने ये तो जान लिया कि ब्रिटिशर्स ने 2 कोर्ट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर दिया था, लेकिन उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, हम उनकी बात कर रहे हैं। द मेजर प्रॉब्लम्स, जो भी मेजर प्रॉब्लम है वो कौन सी थी। द मेजर प्रॉब्लम वाज दैट द ब्राह्मण पंडित्स, मेजर प्रॉब्लम ये थी कि जो भी ब्राह्मण पंडित्स थे हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, उनके अलग अलग डिफरेंट प्रिटिशंस होते थे, मतलब उन सभी की अलग अलग राय होती थी। अगर मान लो कोई नॉर्थ का कोई एक पंडित है और कोई साउथ का पंडित है, तो वो उन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता था, क्योंकि जो नॉर्थ का पंडित है वो किसी अलग धर्मशास्त्र की बुक को रीड करता था और जो भी साउथ का पंडित है वो धर्मशास्त्र, मतलब ये जो धर्मशास्त्र है ये बुक तो एक ही होती है, लेकिन कोई उनके कई मान लो वैष्णवाइट होते हैं जो विष्णु भगवान के भक्त होते हैं, कई शिवाइट होते हैं जो शिव जी के भक्त होते हैं। तो वैसे वो अलग अलग धर्मशास्त्र की बुक को पढ़ा करते थे। तो एक जो पंडित होता था वो किसी दूसरी धर्मशास्त्र की बुक को पढ़ता था और दूसरा जो होता था वो किसी दूसरी धर्मशास्त्र की बुक को पढ़ता था। तो इन दोनों के जो भी राय होती है उनके अंदर डिफरेंस तो होगा ही। इंटरप्रिटेशंस ऑफ लोकल लॉज, मतलब मान लो कोई भी एक लॉ है, कोई भी एक कानून है, मान लो किसी ने, कोई भी एक व्यक्ति है उसने कोई जुर्म किया तो उसको उसी जुर्म के लिए कोई दूसरी सज़ा मिलेगी, और किसी दूसरे व्यक्ति ने भी वही जुर्म किया लेकिन उसे उस लॉ के लिए दूसरी सज़ा मिलेगी। तो जो भी पंडित होते थे उन सभी के अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होते थे, और किसी को उसी लॉ के लिए अलग सज़ा मिलती थी और किसी दूसरे को उसी लॉ के लिए अलग सज़ा मिलती थी। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इंडिया जो है वो इतना बड़ा कंट्री, उसके अंदर इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतने सारे धर्मशास्त्र की बुक, तो वो इंडिया में आके चकरा गए, क्योंकि उनकी जो कंट्री थी वो एकदम छोटी सी थी, हमारे हरियाणा जितनी थी उनकी कंट्री। तो यहाँ पे तो इंडिया के अंदर तो बहुत सारी बुक्स हैं, और जब वो इंडिया के अंदर आएंगे तो उनको इंडिया की जितनी भी धर्मशास्त्र की बुक है उन्हें तो रीड करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ पे कोर्ट सिस्टम लेके आए हैं। तो वो जो ब्रिटिशर्स थे उनके सामने ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो भी पंडित होते थे उनके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होती थी और उनको वो सभी जो भी बुक्स होती थी धर्मशास्त्र की वो याद करनी रहती थी। जो बुक्स होती थी वो बहुत सारी होती थी, तो ब्रिटिशर्स जो थे उनकी पूरी उम्र निकल जाती थी उस बुक को याद करते करते। तो बाद में उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला। पहले हम धर्मशास्त्र को पढ़ लेते हैं। संस्कृत टेक्स्ट, मतलब संस्कृत टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, मतलब वो संस्कृत के अंदर लिखा हुआ है। संस्कृत टेक्स्ट मतलब संस्कृत के अंदर लिखा हुआ है। प्रिस्क्राइबिंग सोशल रूल्स एंड कोर्स ऑफ बिहेवियर, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सोशल रूल्स, मतलब जो भी कोई एक सोसाइटी होती है, जो भी समाज होता है, उसके अंदर कौन कौन से रूल्स अप्लाई करने हैं। तो सोशल रूल्स एंड कोर्स ऑफ बिहेवियर, मतलब बिहेवियर कैसा होगा उस सोसाइटी के अंदर, जो भी पीपल्स रहते हैं उनका किसी दूसरे पीपल के साथ में बिहेवियर कैसा होगा। जैसे किसी एक हस्बैंड का अपनी वाइफ के साथ में बिहेवियर कैसा होगा, किसी वाइफ का अपने जो भी सास ससुर होते हैं उनके साथ में बिहेवियर कैसा होगा। तो वो सब धर्मशास्त्र के अंदर लिखा जाता है। जो धर्मशास्त्र होती है वो संस्कृत के अंदर लिखी हुई होती है, और उसके अंदर हमें सोशल रूल्स के बारे में और कोड्स ऑफ बिहेवियर के बारे में पता चलता है। तो हमने प्रॉब्लम्स की बात कर ली। क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो पंडित होते थे उनके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होते थे, और उन्हें अलग, और जो भी ब्रिटिशर्स होती थी उन्हें अलग अलग धर्मशास्त्र की बुक याद करनी पड़ती थी। तो उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला।
तो सॉल्यूशन को जानने से पहले हमने धर्मशास्त्र के बारे में जाना। धर्मशास्त्र क्या होती है? संस्कृत में लिखी हुई वो टेक्स्ट जिसके बारे में हमें सोशल रूल्स मतलब समाज के अंदर जो भी रूल्स फॉलो करने चाहिए किसी भी एक सोसाइटी को, और कोर्स ऑफ बिहेवियर मतलब वहाँ की पीपल का बिहेवियर क्या होगा। टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? समानता। तो समानता लाने के लिए इन 1775, कब? 1775 के अंदर। तो जो भी हमने पहले 1772 की बात की थी, तो 1772 के बाद में तो वो लाना चाहते थे क्या? वो नया कोर्ट सिस्टम लाना चाहते थे। वो अलग अलग कोर्ट लेके आए थे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और बाद में 3 इयर्स बाद में उन्होंने क्या किया? 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। उन्होंने 11 पंडित्स को बुलाया, बोला आओ बैठो यहाँ पे और एक ऐसी बुक तैयार कर दो जिसके अंदर जितने भी हिंदूज के लॉज हैं अलग अलग, चाहे वो वैष्णवाइट हो, वो विष्णु का भक्त हो, चाहे वो शिव जी का भक्त हो, उन सभी के जो भी रूल्स होते हैं वो सब राइट कर दो। तो 11 पंडित्स जो थे वो हिंदू पंडित्स थे। ऐसे ही मुस्लिम्स को भी बिठाया गया और हिंदूज को भी बिठाया गया, तो दोनों को बिठाया गया। तो 1775 के अंदर 11 पंडित्स को वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदूज लॉज। ब्रिटिशर्स ने बोल दिया कि एक ऐसी बुक तैयार कर दो जिसके अंदर हिंदूज के जितने भी लॉज है, किसी भी लॉ को नहीं छोड़ना, हर लॉ को उस बुक के अंदर डालना है। तो 11 पंडित्स ने वो जो बुक्स होती है वो बना दी जिसके अंदर उन्होंने हर हिंदू लॉ को डाल दिया। अब आप सोचोगे कि जो हमारे इंडिया के पंडित थे उन्होंने तो या तो हिंदी में या फिर संस्कृत में ही लिखा होगा, तो उसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किसने किया? तो अब हम उसकी बात करने वाले हैं कि उसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किसने किया। तो अब हम ये जान लेते हैं कि उसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किसने किया। तो पहले क्या होता था? पहले ट्रांसलेटर होते थे, वो हिंदी को इंग्लिश के अंदर या फिर इंग्लिश को हिंदी या फिर संस्कृत के अंदर ट्रांसलेट कर दिया करते थे। तो उन्होंने 11 पंडित्स ने जो भी बुक तैयार की थी हिंदूज लॉज की, कब की थी? 1775 के अंदर। तो उसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किसने किया था? एन.बी. हेल ही ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश। जो भी एन.बी. हेल ही थे उन्होंने इस डाइजेस्ट को, ये जो डाइजेस्ट तैयार की गई थी 11 पंडित्स के द्वारा, उसे इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर दिया। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो जो भी ब्रिटिशर्स होते थे वो टाइम पर रेगुलेटिंग एक्ट लाया करते थे, मतलब ब्रिटिशर्स टाइम पर एक्ट लाते थे। तो वो एक रेगुलेटिंग एक्ट लाए थे 1773 के अंदर। अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज इस्टेब्लिश्ड, और वो जो एक्ट था उसके हिसाब से ब्रिटिशर्स ने बोल दिया था कि हम एक नया सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे। कोर्ट ऑफ अपील, उन्होंने एक दूसरा कोर्ट भी बनाया अपील करने के लिए, मतलब जो भी लोग थे उनको जस्टिस देने के लिए एक नया कोर्ट बनाया, द सरदार निजामत अदालत। तो ये जो द सरदार निजामत अदालत है ये क्रिमिनल कोर्ट है। तो एक तो उन्होंने क्या बनाया? सुप्रीम कोर्ट बनाया, और एक उन्होंने क्रिमिनल कोर्ट बनाया। किसके द्वारा? ये जो रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था 1773 के अंदर वो बनाया गया, सरदार निजामत अदालत। और उस क्रिमिनल कोर्ट का नेम क्या था? सरदार निजामत अदालत। कहाँ पे बनाया? कैलकटा के अंदर। तो जो भी ब्रिटिशर्स थे वो जो भी कैलकटा है उसको अपना कैपिटल रखना चाहते थे, तो बंगाल को अपना कैपिटल रखना चाहते थे और बंगाल के अंदर भी कैलकटा को अपना कैपिटल रखना चाहते थे। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भी कैलकटा के अंदर ही बनाया, और जो सरदार निजामत अदालत मतलब जो क्रिमिनल कोर्ट है वो भी कैलकटा के अंदर ही बनाया। तो हमने न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस के बारे में थोड़ा और जान लिया। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम न्यू स्फीयर ऑफ जस्टिस के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो पहले क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट होता है। पहले पावर किसके हाथ में होती थी जस्टिस देने की? या तो राजा होते थे, उनके जो सामंत होते थे तो उनके पास में होते थे, लेकिन बाद में सब कुछ मतलब पहले राजा के महल के अंदर होता था ये सब, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने 1773 के अंदर क्या किया? उन्होंने एक नया सिस्टम इस्टेब्लिश किया, और उन्होंने जो भी जस्टिस देने का प्लेस कहाँ पे बना दिया? डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 कोर्ट बना दिए। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने सबसे हेड किसको बनाया था? हमने पहले भी पढ़ा था
के जो भी क्रिमिनल कोर्ट होता है उसके अंदर काजी और मुफ्ती होते हैं, लेकिन वो किसके सुपरविजन के अंदर होते हैं? कलेक्टर के अंदर। और हमने जो भी सिविल कोर्ट था, जो दीवानी अदालत थी, उसके अंदर भी जाना था हमने कि जो भी मौलवीज और हिंदू पंडित होते हैं वो जो भी यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं उनको बता देते हैं कि इसको जो भी जस्टिस है वो कैसे देते हैं। तो वो प्रिंसिपल कौन होता था डिस्ट्रिक्ट का या फिर उन दोनों कोर्ट का? कलेक्टर। द प्रिंसिपल फिगर ऑफ एन इंडियन जस्टिस वाज द कलेक्टर। सबसे प्रिंसिपल फिगर या फिर सबसे हेड के अंदर कौन होता था? कलेक्टर। तो उस कलेक्टर का काम क्या होता था? कलेक्ट रेवेन्यू, मतलब वो जो भी पैसे होते हैं, जो भी टैक्स के रुपीस दिए जाते हैं फार्मर से, लिए जाते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो कलेक्ट करते थे। अब वो रात को घूमते थोड़ी ना तो थे चंदे की पर्ची लेके कि भाई टैक्स दे दो, आपका चंदा काट देते हैं। वो किसकी सहायता से करते थे? वो जजेस की सहायता से। तो वो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, जो भी लॉ काम का जो भी कानून होते थे वो किसकी सहायता से करते थे? वो जजेस की सहायता से करते थे। कौन? ब्रिटिशर्स। ये जो कलेक्टर होता था वो, उसका एक तो काम होता था रेवेन्यू को कलेक्ट करना। रेवेन्यू किससे कलेक्ट करते थे? वो पुलिस से। जो भी पुलिस ऑफिसर होते थे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। और ये जो दारोगाज होते थे ये भी जो भी रेवेन्यू होता है उसे कलेक्ट करते थे। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन डिस्ट्रिक्ट। दो काम होते थे कलेक्टर के, एक तो रेवेन्यू कलेक्ट करना और एक उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। तो कलेक्टर की हेल्प कौन कौन करते थे? रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए तो पुलिस ऑफिसर या फिर जो भी दारोगाज होते थे वो कर देते थे। और लॉ एंड ऑर्डर, लॉ कानून, जो भी लॉ मतलब कानून बनाने के लिए, कानून को बनाए रखने के लिए उसके एरिया के अंदर, तो उसके अंदर उसकी हेल्प कौन करता था? कलेक्टर की जजेस हेल्प किया करते थे। तो कलेक्टर से आपको बाद में क्या समझ में आया? मतलब हमें समझ में आया कि पहले जो पावर राजा के पास में होती थी या फिर जो भी सामंत होते थे राजा के, उनके पास में होती थी, उस पावर को रिप्लेस करके वो जो पावर है वो किसके हाथ में आ गई? वो कलेक्टर के हाथ में आ गई। पहले तो राजा और उसके सामंत के हाथों में होती थी, लेकिन बाद में वो कलेक्टर के हाथों में आ गई। तो हमारा ये जो टॉपिक है न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस, ये कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमने पहले जाना कि ब्रिटिशर 1773 के अंदर न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस लाए। उसके अंदर दो कोर्ट बनाए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक क्रिमिनल कोर्ट, एक सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट को फौजदारी अदालत बोला जाता है, सिविल कोर्ट को दीवानी अदालत बोला जाता है। क्रिमिनल कोर्ट के अंदर हेड कौन होते थे? काजी और मुफ्ती। लेकिन वो किसके सुपरविजन के अंदर होते थे? कलेक्टर के सुपरविजन के अंदर। और हमने सिविल कोर्ट के अंदर जाना कि मौलवीज और हिंदू पंडित हुआ करते थे। वो तो बताते थे किसको? जो भी यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते थे उनको वो बताते थे, लेकिन उसके अंदर कुछ चैलेंजेस थे। चैलेंजेस क्या थे? क्योंकि जो भी अलग अलग ब्राह्मण्स पंडित होते थे उनकी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होती थी, अलग अलग धर्मशास्त्र की बुक होती थी। तो ब्रिटिशर जो थे उनको वो बुक्स याद करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो उन्होंने 1775 के अंदर क्या किया? उन्होंने 11 हिंदू पंडित्स को बिठाया और बोला कि आप एक ऐसी बुक तैयार कर दो जिसके अंदर हिंदूज़ के जितने भी लॉज होते हैं हर कास्ट के वो आ जाए। तो 11 पंडित्स ने जो हिंदूज़ के जो भी लॉज थे वो बुक तैयार कर दी और उसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किसने किया? एन.बी. हेलहेड ने। ऐसे ही जो भी मुस्लिम्स होते थे उन्होंने भी जो भी बुक्स है वो एक तैयार कर दी थी। कब की थी? मुस्लिम्स ने 1778 के अंदर और हिंदूज़ ने 1775 के अंदर। और जब भी ब्रिटिशर्स थे वो एक हर टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट लाते थे, तो वो एक रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो भी बंगाल था उसके अंदर एक तो सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया और एक क्रिमिनल कोर्ट इस्टेब्लिश किया। और बाद में हमने डिस्ट्रिक्ट के बारे में जाना। डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता है? कलेक्टर। कलेक्टर का काम जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करना है वो होता है और जो भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। तो वो किसकी हेल्प से करते हैं? वो रेवेन्यू तो कलेक्ट पुलिस की हेल्प से और दारोगास की हेल्प से करते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर को किसकी हेल्प से मेंटेन करके रखते हैं? वो लॉ एंड ऑर्डर को जो भी जजेस होते हैं उनकी हेल्प से
जजेस होते हैं उनकी हेल्प से मेंटेन करके रखते हैं। तो बाद में आपको कलेक्टर से क्या समझ में आया कि जो भी कलेक्टर होता है उसके पास में बहुत ज़्यादा पावर होती है। जो पावर पहले राजा उनके सामंत के पास में होती थी, बाद में ब्रिटिशर्स ने उसको रिप्लेस करके जो भी कलेक्टर्स होते हैं उनके हाथों में दे दिया। तो हमने हमारे एक सिस्टम को कंप्लीट कर लिया, एक स्फीयर को हमने कंप्लीट कर लिया जो कि है न्यू स्फीयर ऑफ आर्मी या फिर इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस। आर्मी के बारे में तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमने इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस के बारे में कंप्लीट कर लिया। इफ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच।